आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। इस शो के जरिए हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी आप सभी को प्रकृति व ब्रह्मांड के प्रति जागरूक करेंगे। इस शो में बात होगी धर्म की, राजनीति की, जाति की और तमाम उन मुद्दों की जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार इस प्रकृति के सभी संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इन सभी विषयों पर देखिए हमारा ये खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। करोड़ करोड़ साधु ऐसे दिखाया इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहाँ से आ गया इतना साधु? कुंभ मेला में गंगा बैठा है, हिमालय में शिव जी बैठा है, तो हम कहाँ बैठा है भाई? तो एक ही जगह पे बैठा है। वो लोग को कीमत है, हमारा कीमत नहीं है। कुंभ में मोदी जोगी ने जो विधि व्यवस्था किया रहने के लिए, देखने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बहुत अच्छा किया। राम नारायण राम। हमारे खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी। और जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि ये हमारा खास पॉडकास्ट शो अवेयरनेस फैलाने के लिए है और उसी के साथ हम इस शो में आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में कई ऐसे पहलू होते हैं, कई ऐसे तथ्य होते हैं जिनकी खोज हम हमेशा करते हैं, बट उसकी असलियत में जो मान्यता है या जो उसकी अहम भूमिका है हमारे जीवन में, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे धर्म के ऊपर, या एक तरीके से कहा जाए उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संतान दल के यूनिवर्सल प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस शो में। राम नारायण राम। गुरुजी, जो जन्म और मृत्यु तक के बीच की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमें, जैसे आपने बताया कि हम विवेक के ऊपर ज़्यादा निर्भरता दिखाएं तो ज़्यादा सही होगा। ऐसे में ये भी जानना चाहूँगी कि पहले तो सोचना चाहिए विवेक है कौन, विवेक क्या चीज़ है जी। विवेक शरीर का अंदर कहाँ रहती है? मेरा मन शरीर का अंदर कहाँ है? हर चीज़ कहाँ है? वो अलग कर सकेगा जी? होता है। आँख को काट के हम टेबल में रख देंगे, हम देख सकेगा? आँख जब तक हमारा साथ जुड़ा हुआ है हम देख सकता है, समझ सकता है जी। तो मेरा ब्रेन को काट के यहाँ रख दीजिए ना, मेरा काम होगा। मेरा शरीर का हर चीज़ अलग कर दो तो हम नहीं रहेंगे जी। लेकिन मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि जब भी जन्म और मृत्यु की बात आती है तो उसके बीच में कई परंपराओं की भी बात आती है और वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ी हुई रहती है। तो उन परंपराओं को मानना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ अपने विवेक? परंपरा को मानिए ना, प्रकृति को बोलिए ना हट जाओ, नेचर को बोलिए ना, आसमान को बोले हट जाओ, सूरज बोले तू भाग यहाँ से, पानी को बोले तू चले जा यहाँ से, हवा को बोली चल भाग यहाँ से, धरती का बोल भाई तुम हटो, हमको जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत नहीं है, तो धर्म रहेगा? धर्म को कहाँ मिलेगा तब? सोचो ना, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, क्वेश्चन तो करते हो, नहीं क्वेश्चन करने से पहले विवेक से क्वेश्चन लो। जो क्वेश्चन से सबका भला होगा। जो बंदा क्वेश्चन करता है वो टीचर होता है, तो हम तो स्टूडेंट है। टीचर का क्वेश्चन हमको आंसर देना मेरा बात है, मेरा फर्ज है जी। तो इसलिए धरती में जो सिस्टम है हर कंट्री को लेके, इस सिस्टम को टोटली यू टर्न करना है। धरती एक तरफ हो गया, 800 करोड़ आदमी है, ठीक है? 1500 आदमी रीच आदमी, 1500 आदमी रीच आदमी, 800 करोड़ से 1500 आदमी को अलग कर दो, सब गरीब है। क्यों भाई? सूरज तो सबको बराबर मदद करती है, पानी करती है, हवा करती है, धरती सबको गोद में लेके बैठा है। हमारा मामा धरती है, इस गोद से हमको हटा के कोने में किसने रख दिया भाई? ऐसे बोलते ये कौन को तुम हटो। अमेरिका बोलता है पनामा ले लेंगे, वो ले लेंगे। बांग्लादेश अभी क्या कहती है? बांग्लादेश का 5 जनरेशन पीछे जाओ,
ये लोग सनातन हिंदू थे। इनका पापा मामा उस टाइम मुगल का राज था। जी डर के मारे पैसा लूट हो जाएगा, इसलिए चलो भाई मुसलमान बन जाता हूँ, जी मरेंगे नहीं, जिएंगे, खाना भी मिल जाएगा। जी तो वो लोग अभी जो सनातन हिंदू को बहुत टर्चर करता है, जी उनका खान पान तो पहले सनातन हिंदू थे। अरब कंट्री में तो सनातन हिंदू थे, वो लोग मूर्ति पूजा करते थे। जी अभी भी अरब कंट्री का मिट्टी का नीचे, रेत का नीचे मूर्ति मिलता है। जो हज चलता है जी वहाँ उसको तो बोलता है हमारा मूर्ति नहीं चाहिए, कहते हैं ना। जी तो जो बोलता है मूर्ति नहीं है वो तो खुद जिंदा मूर्ति है भाई। हम भी जिंदा मूर्ति है, आप भी जिंदा मूर्ति है। जिंदा मूर्ति कहती है आदमी का बना हुआ मूर्ति को हटाओ, हटाओ भाई, लेकिन जिंदा मूर्ति का कौन हटाएगा। तो जिंदा मूर्ति जिसने बनाया ऊपर वाला ने, अल्लाह खुदा गॉड ने, उसने हमको मार देता है, हमको पैदा भी करता है, मारता भी है। तो मारता है तो उनका विचार कौन करेगा। जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमको आखिरी में मारता है 100 साल बाद, तो उनका विचार नहीं होना चाहिए। कोर्ट में तो कोई खून करने से उसका 20 साल सजा होता है, हैंग होता है, फांसी होता है। ऊपर वाला का फांसी कब देगा। जी हम चाहते हैं ऊपर वाला का भी फांसी होना चाहिए। जो ऊपर वाला क्यों पैदा किया, क्यों हमको मारता है, क्यों हमको शास्ति देता है, क्यों धरती में इतना बुरा काम हो रहा है, अल्लाह को दिखाई नहीं देता है, भगवान को दिखाई नहीं देता है, गॉड को दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा अल्लाह खुदा गॉड भगवान का हमको जरूरत क्या है, क्या जरूरत है हमको। ये जानकारी कोई देगा मेरे को। जी धरती में जो धर्म है, तो इस्लाम धर्म का एक अच्छा चीज है, आसमानी किताब है कुरान। जी आसमान से आया, अल्लाह ने बनाया। अल्लाह होते हुए एग्जिस्टिंग, तब इतना 4000 धर्म कहाँ से आ गया। तो अल्लाह बेवकूफ है क्या। आँख से दिखाई नहीं देता, कान में सुनाई नहीं देता, वो हाथ पाँव काम नहीं करता है। तो अल्लाह एग्जिस्टिंग होते हुए 4000 और अलग से धर्म कहाँ से आ गया। तो अल्लाह बेवकूफ है, लाचार है। जी अच्छा, अगर अल्लाह का धर्म बाद में आता है, भगवान का धर्म पहले है सनातन हिंदू का, अगर सनातन धर्म सही है, वो भगवान सही है, तो इतना धर्म कहाँ से आ गया 4000 धर्म। कौन फेल्यूर है, भगवान फेल्यूर है, इधर अल्लाह फेल्यूर है, ये भगवान फेल्यूर है, और गॉड भी फेल्यूर है। सब तो मूर्ति पूजा करती है, और हम लोग जिंदा मूर्ति है। जिंदा मूर्ति का कोई जिंदा मूर्ति वाला कीमत नहीं देता है, खुद को प्यार नहीं करता है, इज्जत नहीं देता है, उनके बारे में सोचता नहीं है। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं एक डर है लोगों के मन में कि अपने आप को वो पहचान नहीं पा रहे, अपनी चीज़ों को, अपने जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हम जो बात बताता है, इस सोचने की बात है कि नहीं। बिल्कुल। तो ये बात हर इंसान सोचेगा। सोशल मीडिया में हम लोग जानकारी देते हैं, सब सोचो ना भाई, ये मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे मरने के बाद, क्या करना चाहिए। मेरा पापा गलती किया, मेरा मामा गलती किया, मेरा दादा गलती किया, दादा का दादा गलती किया, तो हम भी गलती करेंगे। इन सब के बीच में ज्योतिष विद्या को भी लोग ले आते हैं, कहते हैं कि जो ऊपर तारे हैं उनके नक्षत्र हैं, तो इस वजह से भी हम ऐसा काम करते हैं। अब जानते हैं आसमान में ऐसा ऐसा तारे हैं, कितना आलोक वर्ष बाद आता है उसका उजाला। जो जिसको बारे में, जिसको थर्ड आई ओपन नहीं है जी, जो देख नहीं सकता है आँख बंद करके ये आगे क्या है, वो कैसे बताएगा। लेकिन थर्ड आई सबको है, कोई वो जागृत नहीं करता है। जी, थर्ड आई को जगाएगा, इसके लिए तो मेडिटेशन करने पड़ेगा। तो मेडिटेशन नहीं करेगा, शरीर में ऊर्जा कहाँ से पैदा होगा। अगर ऊर्जा नहीं होगा, मेरा शरीर का इंद्रियों का काम कैसे होगा।
हम लोग तो खाते हैं, दाल भात रोटी चावल खाते हैं, तो हमारा सबका शरीर में 50,000 करोड़ आत्मा सोल्जर है, सोल है। वो लोग क्या खाएगा? हम तो दाल चावल खा के सो जाता हूँ, वो तो साउंड एनर्जी खाते हैं, साउंड एनर्जी लेके वो जिंदा रहती है। तो हम लोग कोई बंदा धरती में 800 करोड़ बंदा है, गिरजा में जाके 2 मिनट ऐसा ऐसा किया, चलो गॉड खुश हो गया। और कुरान का नमाज पढ़ लिया, कुरान में तो नमाज का बात नहीं है, कोई लिखा नहीं है। कुरान तो मैनमेड है, सभी धर्म मैनमेड है, कोई धर्म का ग्रंथ आसमान से लेके नहीं आया, गिरा नहीं है, सागर से नहीं उठा, धरती भूकंप से नहीं उठा। हम जब पैदा हुआ, कोई भी इंसान पैदा हुआ तो धर्म का जर्सी कपड़ा, धर्म का किताब लेके तो पैदा नहीं हुआ। 800 करोड़ बंदा जब जन्म लिया, वहाँ कहते कहते माँ का पेट से निकलने आया, निकलने के बाद भी वहाँ किया। जितना बड़ा बड़ा नोबेल विजयी है, साइंटिस्ट हो, विचारक हो, जस्टिस हो, सब जब मरेगा तो ऐसा करते करते मरेगा। वहाँ का आधा ध्वनि जी, वहाँ तो ओंकार ध्वनि है। ऐसा कोई बंदा है जब पैदा होने का साथ साथ अल्लाह अकबर किया, भगवान ऐसा भी नहीं किया, हे राम जी नहीं किया, हे शिव जी, हे कृष्ण जी, कहाँ है वो लोग? कृष्ण तो राजा थे, राम राजा थे, राम लोग प्रजा है, वो राजा था, वो भगवान है, हम प्रजा है जी, उनका दास है। वो हमारा दास नहीं है, वो हमारा सेवक नहीं है। उनको वो राम बताया मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजा करो। कृष्ण को भी ऐसा किताब है आपका अंदर, आपका पास है? कृष्ण बोला था मैं भगवान हूँ, मैं राजा नहीं, मैं सेवक हूँ, ऐसा बात बताया? धरती से कोई भगवान का बंदा बताया, धरती से कोई व्यक्ति मिलने का हटा दो, ऐसा कोई है? वही है, किताब है, किसी से मुख से आप सुना? धरती से व्यक्ति मालिकाना हट जाना चाहिए। कोई धर्म का ठेकेदार बताया व्यक्ति मालिकाना नहीं होना चाहिए। आसमान में व्यक्ति मालिकाना नहीं है, ओनरशिप नहीं है, तो धरती में व्यक्ति मालिकाना क्या कहाँ से आ गया? जी, क्यों रहेगा? एक कौन सा चक्कर में हम लोग फंस गया? इस चक्कर से कौन हमको निकालेगा? ये हमारा सोचने का चीज आ गया। हम कैसे इसको ठीक करेंगे? हमको दिमाग काम नहीं कर रहा है जी। तो हम बताने वाला है, हमारा बात नहीं सुनेगा, मेरा महागुरु रामनाथ नाम का बात नहीं सुनेगा, तो धरती 52 टाइम्स ऊपर का माल नीचे, नीचे का माल ऊपर आ गया, फिर 53 टाइम्स होने वाला है। देखो ना क्या होने वाला है। जी गुरुजी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, प्रकृति की अहमियत और प्रकृति से जुड़ाव, इसका कितना असर पड़ता है हम पर, हमारे सोचने के तरीके पर भी? हमका जो हार्ट बीट चलता है वो क्या लेता है? हवा खींचता है, ऑक्सीजन लेता है, और भी चीज़ लेता है जी। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जो हम लोग छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे लेते हैं। ये तो गिव एंड टेक पॉलिसी है, परिपूरक है। तो ये तो सिस्टम है, प्रकृति का सिस्टम। ये कोई इंसान मानता नहीं है, पेड़ को काटता है, पेड़ को जलाता है। देखिए अरब कंट्री में दफन करता है मर जाने से जी। क्यों? वहाँ तो पेड़ है ही नहीं, जलाएगा कैसे? लकड़ी कहाँ से मिलेगा? प्रकृति का हिसाब से वहाँ सिस्टम अलग हो गया। तो एशिया महादेश में तो जो धर्म थे 10,000 20,000 साल पहले, वो धर्म तो इंसान लोग जितना दिमागदार हो गया, पावरफुल हो गया, सब कुछ राइट मिल गया, अपना मनमानी किया। तो मनमानी किया तो धरती 52 टाइम्स ऊपर का माल नीचे, नीचे का माल ऊपर। जब मकान सब देख रहा है जी, सब मिट्टी के नीचे चला जाएगा। धरती 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा हो जाएगा, सब नीचे चला जाएगा। एक कोल कहाँ से आया? अब सोचिए ना, विज्ञान तो साइंस विज्ञान पढ़िए ना, जी। भूगोल पढ़िए ना, जियोग्राफी पढ़िए ना,
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन पहलुओं पर बात करने के लिए। इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे और कई और पहलुओं पर बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका महत्व।